Good morning, plus two commerce. Today we will revise our chapter accounting for share capital. बेटा शेयर एंड शेयर कैपिटल क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर है ने उन्होंने क्या कहा है कंपनी के बारे में। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी है बेटा वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसकी बनावट कानून के द्वारा होती है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, उसका पृथक अस्तित्व होता है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, जिसका स्थायी जीवन होता है। एंड ए कॉमन सील, और एक उसकी सार्वमुद्रा होती है। बच्चों, सेपरेट एंटिटी क्या है कि वो अपने नाम से ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है, अपने नाम से कुछ भी डील कर सकती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन, कोई आए कोई जाए, कंपनी के ऊपर कोई इसका बाउंडेशन नहीं होती, और कंपनी को कोई भी चीज़ वेरीफाइड करने के लिए एक उसकी कॉमन सील होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या है बेटा? द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी जो होता है, इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है कंपनी का, वो इशूड किया जाता है बेटा जो भी कंपनी का आपका रजिस्ट्रार होता है। एज पर प्रोसीजर गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 में। द लॉ कंसिडर ए कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और जो कानून है वो कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह देखता है। ए कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी होती है वो इसके ऑनर से, इनके मालिकों से। अच्छा, ऑनर कौन होते हैं बेटा? ऑनर होते हैं शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे उनकी एंटिटी बिल्कुल सेपरेट होती है। एक कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का स्थायी जीवन होता है। स्थायी जीवन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब या एग्जिस्टेंस का मतलब, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मेंबर्स डेथ, इसका किसी मेंबर के डेथ से, लेनेसी पागलपन से, इंसॉल्वेंसी दिवालियेपन से, ऑफ इट शेयर होल्डर, इसके शेयर होल्डर से इसका कोई मतलब नहीं होता। इट कैन बी वाउंडेड अप ओनली बाय द लॉ, ये सिर्फ समाप्त की जा सकती है या तो कानून के द्वारा, या कोर्ट के द्वारा, या रजिस्ट्रार के द्वारा। एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन कॉमन सील, प्रत्येक कंपनी की अपनी अपनी कॉमन सील होती है, एक सार्वमुद्रा होती है, एक मोहर होती है। विच एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, जिससे वो किसी भी चीज़ को वेरीफाइड या लीगल बना सकती है। द शेयर ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी के शेयर होते हैं, इज ट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, अगर किसी भी कंडीशन के अंदर कोई व्यक्ति चाहे तो। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें सम कंडीशन फॉर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी वाले जो होते हैं वो अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं। सिर्फ पब्लिक कंपनी ही ऐसी होती है जो अपने शेयर्स को बेच सकती है। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी जो होती है वो मैनेज की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, यानी जो कंपनी के अंदर डिसीजन मेकर होते हैं बेटा वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव, जो डायरेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किन को? शेयर होल्डर्स को, यानी शेयर होल्डर्स ही आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट है और जो ओनरशिप है वो सेपरेट हो सकती है। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चलाई जाती है और जो ओनरशिप होती है बेटा वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। और जो लाइबिलिटी होती है किसी भी शेयर होल्डर की वो लिमिटेड होती है अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब, नॉमिनल प्राइस जिस फेस वैल्यू पर कोई भी शेयर इश्यूड हुआ है। टाइप्स ऑफ कंपनी बेटा दो होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये कहा गया है, एक प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी विच हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल, जिसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख है, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर दो चीज़ें मेन होती हैं बेटा।
एक तो रिस्ट्रिक्शन होती है, ये अपने शेयर्स को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकते, और एक जो मेंबर्स की लिमिट होती है वो इसकी 200 होती है। तीसरा, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू पब्लिक, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये पब्लिक को अपने शेयर इशूड नहीं कर सकती। और जो पब्लिक कंपनी है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए पब्लिक कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं, मीन्स जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख है और हायर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट वे। और हाईएस्ट कंपनी के ऊपर जो हाईएस्ट जो कैपिटल है बेटा, वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई भी उसकी पाबंदी नहीं है। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें एक ही व्यक्ति कंपनी का मेंबर होता है। रूल 3 ऑफ द कंपनीज ये कहता है ओनली इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया कैन फ्रॉम 1% कंपनी, कि सिर्फ जो इंडियन सिटीजन हो वही 1% कंपनी खोल सकता है। और इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, और इसका जो संबंध है, रिलेशन है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए।